नमस्कार। अगर दिल में देश की सेवा का जज्बा है और भारतीय सशस्त्र बलों में एक शानदार करियर का सपना देखते हैं, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की तैयारी के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो हर साल खड़कवासला की जमीन पर गढ़ी जाती है। एनडीए वो प्रतिष्ठित संस्थान है जो देश को उसके सबसे काबिल और बहादुर सैन्य अधिकारी देता है। मतलब ये एक ऐसा लक्ष्य है जो सम्मान और गौरव से भी कहीं बढ़कर है। तो सवाल उठता है कि ये एनडीए आखिर है क्या? देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो प्रीमियर जॉइंट सर्विसेज एकेडमी है जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए भविष्य के ऑफिसर एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। और इसमें दाखिला मिलता है यूपीएससी की तरफ से होने वाले एक बेहद मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। इस सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है योग्यता की शर्तों को समझना। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रतिष्ठित अकादमी का दरवाजा खटखटाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो एनडीए के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और उसमें कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, किसी भी स्ट्रीम के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए और नागरिकता भारतीय, भूटानी या नेपाली हो सकती है। एनडीए में दिमागी ताकत के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। लड़कों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 157 से 162.5 सेंटीमीटर के बीच रखी गई है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। ये बात याद रखनी होगी कि फिजिकली फिट होना सिलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, तो जब योग्यता की शर्तें एकदम साफ हो गईं, तो चलिए अब तैयारी की रणनीति पर आते हैं। क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए एक मजबूत और अचूक प्लान का होना सबसे जरूरी होता है ना? सफलता की राह इन 4 कदमों से होकर गुजरती है। सबसे पहला काम, सिलेबस को गहराई से समझें। फिर एक असरदार टाइम टेबल बनाएं। इसके बाद रिवीजन के लिए सटीक नोट्स तैयार करें और सबसे जरूरी, इस पूरे सफर में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अकादमिक तैयारी के लिए एक अनुशासित टाइम टेबल तो बहुत ही जरूरी है। इसमें सिलेबस के सभी विषयों को शामिल करना होगा। खासकर गणित और जनरल एबिलिटी टेस्ट पर तो स्पेशल ध्यान देना होगा। सही किताबों का चुनाव करें और हाँ, नियमित रूप से मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखते रहें। अगर अकेले पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो कोचिंग की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये याद रहे, यह परीक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। शारीरिक फिटनेस अनिवार्य है, इसलिए अपनी दिनचर्या में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक निश्चित समय जरूर निकालें। पढ़ाई और कसरत के बीच सही संतुलन बनाना ही असल में सफलता की कुंजी है। अब तैयारी की 2 सबसे जरूरी बातें। पहली, हर विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाएं। यकीन मानिए, आखिरी समय में तेजी से रिवीजन के लिए ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होंगे। और दूसरी, खुद पर भरोसा रखें और तनाव से दूर रहें। एक शांत और केंद्रित मन मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी आसानी से भेद सकता है। तैयारी पूरी होने के बाद असली परीक्षा का समय आता है। जो पूरी चयन प्रक्रिया है वो 3 बड़ी चुनौतियों में बटी हुई है और इन्हीं को पार करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। चयन प्रक्रिया के ये 3 चरण हैं। सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर अंत में एक डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है। मतलब एक चरण पार करने पर ही अगले चरण में जाने का मौका मिलता है। एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये उम्मीदवार की क्षमता, बुद्धिमत्ता और पर्सनालिटी का एक पूरा मूल्यांकन है। इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसे ओआईआर कहते हैं, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी पीपीडीटी जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इन सब से ये परखा जाता है कि उम्मीदवार में एक ऑफिसर जैसे गुण हैं भी या नहीं। तो ये थी एनडीए तक पहुंचने की पूरी यात्रा का खाका। अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। इस पूरी बातचीत का सार ये है, सबसे पहले अपनी योग्यता की जांच करें। फिर पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक मजबूत रणनीति बनाएं। इसके बाद चयन प्रक्रिया की तीनों चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ पार करें और देश की सेवा करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं। तो अब सवाल सिर्फ यही है, क्या इस प्रतिष्ठित वर्दी को पहनने और राष्ट्र की सेवा में जीवन समर्पित करने का वो जुनून और जज्बा दिल में मौजूद है? फैसला आपके हाथ में है।